यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ते की परख होगी और सालों से दबी सच्चाइयां धीरे धीरे सतह पर आने वाली हैं। डांसिंग का जुनून, माँ बेटी का बिछड़ा रिश्ता और पुराने घावों को कुरेदता अतीत, ये सब मिलकर कहानी को एक बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाले मोड़ पर ले जा रहे हैं। डांस प्रतियोगिता का तीसरा राउंड खत्म हो चुका था और मायरा व गीतांजलि ने शानदार प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया था। मंच पर एंकर ने घोषणा की कि जो बच्चे तीसरे राउंड तक पहुंचे हैं, उन्हें अगला मुकाबला उदयपुर में देना होगा। सभी प्रतिभागियों को एक स्पेशल पास दिया गया। जब मायरा यह पास लेकर लौटी तो खुशी से झूम उठी। वह दौड़कर गीतांजलि के पास गई और अपनी मासूमियत में बोली, गीतू, हम उदयपुर जा रहे हैं ना? बहुत सुना है उदयपुर के बारे में, बहुत सुंदर जगह है ना? गीतांजलि उसकी मासूम खुशी देखकर मुस्कुरा उठी, लेकिन तभी उनकी बातचीत किसी के कानों तक पहुंच चुकी थी, और वह थे अरमान। जैसे ही अरमान ने मायरा की बातें सुनी, उसके चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह आ गया गुस्सा। उसने तेज आवाज में कहा, नहीं मायरा, हम उदयपुर नहीं जाएंगे। उसके स्वर में ऐसा तीखापन था कि मायरा चौंक गई। उसने हैरानी से पूछा, पर क्यों पापा? क्या हुआ? क्यों नहीं जा सकते? अरमान ने कठोरता से जवाब दिया, मैं कह रहा हूं, इसलिए। इस पर कोई बहस नहीं होगी। मायरा की आंखों में आंसू आ गए लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके मासूम दिल को समझ नहीं आया कि उसके पापा इतने गुस्से में क्यों हैं। पर उस मासूम चेहरे के पीछे अब एक जिद भी पल रही थी, डांस के लिए, अपने सपने के लिए। रात को जब सब सो गए तो मायरा ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें कुछ शब्दों में अपने दिल की बात कह दी। सॉरी पापा, लेकिन मुझे उदयपुर जाना है। आप मुझसे नाराज मत होना। आपकी डांसिंग स्टार। सुबह जब अरमान उठा और कमरे में मायरा नहीं दिखी तो घबराहट में उसे ढूंढने लगा। तभी उसे टेबल पर वो चिट्ठी मिली। चिट्ठी पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। मायरा उदयपुर जा चुकी थी। बिना समय गंवाए अरमान भी उसके पीछे उदयपुर निकल पड़ा। मायरा की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसका डर और भी गहरा था। उदयपुर में उसका अतीत बसा था, वही अतीत जिसे वह सालों से छुपाता आ रहा था, खासकर मायरा से। उदयपुर पहुंचने पर मायरा डांस प्रतियोगिता के प्रैक्टिस सेशन में शामिल हो गई। वहां भी वह अपनी मासूमियत और टैलेंट से सबको मंत्रमुग्ध कर रही थी। दूसरी ओर अरमान उस भीड़ में मायरा को ढूंढता फिर रहा था, बेचैन, घबराया हुआ। और फिर वही हुआ जिसका किसी ने अंदेशा तक नहीं लगाया था। भीड़ भाड़ के बीच एक मोड़ पर अरमान का हाथ किसी से टकराया। वह हाथ था अभीरा का। एक झटका लगा, दोनों की नजरें मिली, सांसें रुकीं और पल भर को वक्त जैसे थम गया। 7 साल बाद आमना सामना हो रहा था दो अजनबियों का, जो कभी एक दूसरे की दुनिया थे। अभीरा को कुछ पल लगे यह समझने में कि उसके सामने खड़ा वही इंसान है जिसने उसकी बेटी को उससे छीन लिया था। अरमान की आंखों में वही पुराना डर और अपराध बोध साफ छलक रहा था। अभीरा की आंखों में गुस्से और दर्द का तूफान था। उसने पूछा, क्यों आए हो अरमान? क्या अब भी कुछ छिपाने आए हो, या अब सच्चाई सामने लाने का वक्त आ गया है? अरमान चुप रहा, बस मायरा की ओर इशारा करते हुए बोला, वो मेरी बेटी है और मैं उसे लेने आया हूँ। यह सुनकर अभीरा का दिल तड़प उठा। वह जान चुकी थी कि वह लड़की, जिसकी आंखों में उसे अपना अक्स